जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की यह वीडियो एक ऐसी वीडियो होगी जिसको बोले तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे भारत की करेंसी पर, यानी भारत के नोटों के बारे में। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे फैक्ट हैं जो आपको जानने चाहिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, बहुत तेजी से इस वीडियो को वॉच करें और बिल्कुल ईमानदारी से फैक्ट के साथ अपने दिमाग में हर एक एक बारीकी को सेट करिएगा। वंदे मातरम। दोस्तों, क्लास को हम स्टार्ट करें इससे पहले कि जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ क्लास को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में हमने कुछ ऐसे प्रश्नों को लिया है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, 10 रुपए के नोट पर पीछे की तरफ किसकी तस्वीर छपी होती है? जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, स्वर्ण मंदिर, सोमनाथ मंदिर। तो ध्यान दीजिएगा, जो 10 रुपए का नोट होता है उसके पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र छपा होता है। यहां बात आई है 10 रुपए की। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट पे देखें तो इसका जो रंग होता है चॉकलेट ब्राउन होता है, और इसे जो रिलीज किया गया था उसका जो डेट है वो 5 जनवरी 2018 को। और आकार की बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है 63 मिमी होती है, और चौड़ाई की बात करें तो 123 मिमी इसकी चौड़ाई होती है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 20 रुपए के नोट पर पीछे की तरफ किसकी तस्वीर छपी हुई है? एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, 20 रुपए का जो नोट होता है उसके पीछे जो चित्र छपा होता है वो एलोरा की गुफाएं। आप चित्र में भी देख सकते हैं एलोरा की गुफाएं 20 रुपए के पीछे नोट में छपा हुआ है। और अगर हम इसके रंग की बात करें तो नारंगी लाल होता है, और इसे रिलीज कब किया गया था? 26 अप्रैल 2019 को। और इसके आकार को देखें हम तो इसका जो आकार है 129 मिमी और 63 मिमी है, यानी इसकी जो चौड़ाई है 129 मिमी है और 63 मिमी इसकी लंबाई है। तो ध्यान दीजिएगा, 20 रुपए के नोट पर पीछे जो आकार है वो किसका है? एलोरा की गुफाएं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 50 रुपए के नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? रानी की वाव, कोणार्क मंदिर, हप्पी के रथ, लाल किला। तो ध्यान दीजिएगा, 50 रुपए की जो नोट है उसके पीछे हप्पी के रथ का जो है चित्र अंकित है। दोस्तों, यहां आप हमें बताएं, जो हप्पी का रथ है ये कहां पर स्थित है और किस राजा के शासनकाल में ये बनवाया गया था? और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को देखें तो इसका जो रंग है फ्लोरोसेंट ब्लू है, और इसकी जो आकार को देखें हम 135 मिमी इसकी जो है चौड़ाई है और 66 मिमी इसकी लंबाई है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 100 रुपए के नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? कोणार्क मंदिर, हम्पी, रानी की वाव, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, 100 रुपए का जो नोट होता है उसके पीछे रानी के वाव की चित्र अंकित है। आप नोट में भी देख सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को हम देखें, इसका जो रंग होता है लेवेंडर होता है, और अगर आकृति की आकार की बात करें इसके तो 142 मिमी इसकी जो है चौड़ाई होती है, और लंबाई की बात करें तो 166 इसकी लंबाई होती है। और इसे रिलीज कब किया गया था? 19 जुलाई 2018 को। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 2000 के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी तस्वीर छपी हुई है? सांची स्तूप, ताजमहल, रानी की वाव, कोणार्क मंदिर। तो ध्यान दीजिएगा, 2000 का जो रुपए है उसके पीछे जो है सांची स्तूप का चित्र अंकित है। सांची का स्तूप कहां पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को देखें तो इसका जो रंग है चमकीला है। इसकी आकार की बात करें तो 146 मिमी एक्स और 66 मिमी इसकी लंबाई है। और यह रिलीज कब किया गया था? तो 25 अगस्त 2017 को यह रिलीज किया गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 500 रुपए के नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी हुई है? तो ध्यान दीजिएगा, जो 500 रुपए का नोट है उसके पीछे जो आकृति है वो कहां का है? लाल किला का। लाल किला जो है 500 रुपए के नोट पर अंकित चित्र है। और यहां से कुछ पॉइंट को देखें तो 500 रुपए का जो कलर है वो कैसा होता है? तो स्टोन ग्रे होता है। और इसकी आकार की बात करें 150 मिमी इसकी जो है चौड़ाई होती है और 66 मिमी इसकी जो है लंबाई होती है। रिलीज कब किया गया? 10 नवंबर 2016 को यह रिलीज किया गया।
तो ध्यान दीजिएगा 500 रुपए के नए नोट पर जो है पीछे लाल किला का चित्र अंकित है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 2000 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? लाल किला, सांची स्तूप, मंगलयान, रानी का वाव। 2000 का जो नोट है इसके पीछे जो चित्र अंकित है वो किसकी है? मंगलयान की। आप चित्र में भी देख सकते हैं मंगलयान 2000 के नोट पर अंकित है। अगर हम बात करें इससे रिलेटेड उस पॉइंट की कि 2000 का जो नोट होता है इसका कलर कैसा होता है, तो मैजेंटा होता है। और इसे रिलीज कब किया गया था? 8 नवंबर 2018 को इसे रिलीज किया गया था। इसका आकार जो है 166 मिमी चौड़ाई है इसकी और 66 मिमी इसकी जो है लंबाई है। नोटों में सबसे बड़ा नोट जो है 2000 का ही है। तो ध्यान दीजिएगा 2000 के नोट पर जो चित्र अंकित है वो मंगलयान का। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो ध्यान दीजिएगा भारत में सिक्के जारी करने के लिए जो अधिकृत है वो कौन है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है सिक्के को अधिकृत करता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1 रुपए के नोट पर किसकी हस्ताक्षर रहता है? आरबीआई के गवर्नर, वित्त मंत्री, वित्त सचिव, प्रधानमंत्री। कई बार आपके दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ये किसका होता है? वित्त सचिव का हस्ताक्षर जो है 1 रुपए के नोट पर होता है। तो ध्यान दीजिएगा 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो 1 रुपए का जो नोट है उसे जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपए का नोट जो है जारी किया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का जो पूर्ण अधिकार है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो है भारत की कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारत में जो है दोस्तों मुद्रा आपूर्ति की बात करें, आपके पास ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, शेयर बाजार, एसबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत में जो मुद्रा है उसे नियंत्रित करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय रुपए का आईएसओ कोड क्या है? आपके पास ऑप्शन दिया गया है। तो भारतीय रुपए का जो आईएसओ कोड है वो क्या है? आईएनआर। आईएनआर जो है भारतीय रुपए का आईएसओ कोड है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह रुपए का डिजाइन किसने तैयार किया था? डॉक्टर रघुराम राजन, डॉक्टर उदय शंकर, डॉक्टर उदय कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा भारतीय मुद्रा में जो रुपए का प्रतीक चिन्ह है इसे डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा चिन्हित डिजाइन किया गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह जो रुपए है वो कब चुना गया? वो चुना गया था कब? 2010 में। 2010 में भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह रुपए को चुना गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं? 13, 15, 17, 20। तो ध्यान दीजिएगा भारतीय करेंसी नोट पर कुल 17 भाषाएं होती हैं। 17 भाषाएं जो है भारतीय करेंसी नोट पर, किसी भी नोट पर आप चेक कर सकते हैं, कुल 17 भाषाएं होती हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारत में पहली बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? 1969 में। 1969 में भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कुल कितने बैंकों को हुआ था अगर आपसे पूछ ले तो कुल ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? 1992 में, 1962, 1982, 1952। तो नाबार्ड की जो है स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1982 में। 1982 में जो है नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। यहां पे बात आई है नाबार्ड की। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। तो ध्यान दीजिएगा नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? विदेशी मुद्रा रिजर्व, बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, आंतरिक व्यापार। तो बुल एंड बियर शब्दावली का जो संबंध है वो स्टॉक मार्केट से है। आप कह सकते हैं शेयर बाजार में आपने देखा होगा कि जब शेयर मार्केट ऊपर उठता है तो बुल जो है ऊपर की तरफ जाता है, और जब गिरने की बात होती है तो बियर यानी भालू जो होता है वो नीचे की तरफ गिरता है। तो ध्यान दीजिएगा, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध स्टॉक मार्केट से है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताएं, और अगर आपको पूरे क्लास की इस पीडीएफ चाहिए तो गुरुजी वर्ड के टेलीग्राम से जुड़ें, जहां पे आपको पीडीएफ, क्लास की नोटिफिकेशन और इसके साथ साथ वहां पे आपको गुरुजी वर्ड की जो टेलीग्राम है वहां पे क्यूज टाइप के प्रश्न भी आपको कराए जाते हैं। और क्लास की जितनी भी नोटिफिकेशन है, कौन सी क्लास चलनी है उसके रिलेटेड जो भी जानकारी है वहां पे आपको मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने गुरुजी वर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरुजी वर्ड के यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ क्लास को शेयर कर दें। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। पीडीएफ हमने बताया कि गुरुजी वर्ड के टेलीग्राम ग्रुप से आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।